Good evening, students. Welcome back again in your online English classes. Students, we already had completed Wind poem in previous class, and I had given you all homework. There are so many students who completed it, and also few students who hadn't completed it. So now today we'll discuss new chapter, The Little Girl. It is a story. So now we'll read it. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी सी लड़की के लिए वो एक ऐसे फिगर थे जिनको देख करके उसे डर लगता था, वो उन्हें अवॉइड करना चाहती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू व्हिच शी रिस्पोंडेड विद गुड बाय फादर. हर सुबह वो जब ऑफिस के लिए जाते थे तो उसके रूम में आते थे और उसे कैजुअल किस देते थे और वो लड़की रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर. एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और कितना आराम मिलता था जब उस बच्ची को सुनाई देता था कि उसके पापा का गाड़ी जो है काफी दूर निकल चुका है. गाड़ियों की आवाज से बहुत शांति महसूस करती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और शाम में जब उसके पापा ऑफिस से आते थे तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती थी और उनके लाउड वॉइस को हॉल से सुनती थी जो हॉल से आती थी. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. हैजंट द पेपर कम येट. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. वहां से आवाज आती थी कि मेरा चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आओ और देखो पेपर अभी तक मुझे नहीं मिला. और माँ जाती थी पेपर लेकर के और मेरे चप्पल भी ले आना. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. तो माँ बुलाती थी केजिया इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. केजिया तुम तो अच्छी लड़की हो ना, आओ अपने पापा के जूते उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. बहुत धीरे धीरे बेचारी वो लड़की डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरती थी. हॉल को क्रॉस करके वो ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और तब तक पापा जो है अपने स्पेक्टिकल से इस तरह से केजिया को देखते थे मानो कि वो लड़की को पूरा डरा रहा है और वो पूरा डर जाती थी. Well केजिया hurry up and pull up these boots and take them outside. केजिया जल्दी करो, मेरे जूते उतारो और इन्हें बाहर रख दो. Have you been a good girl today? क्या तुमने आज सब कुछ अच्छे से काम किया है, पढ़ा है? I don't know father. मुझे नहीं पता पापा. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. देखो अगर तुम इस तरह से हक लाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देगी. She never stirred with other people had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. उसे किसी भी व्यक्ति के सामने हिचकिचाहट नहीं होती थी सिवाय अपने पापा के, क्योंकि पापा के सामने वो ना प्रॉपर्ली बोलने की कोशिश करती थी और इस चक्कर में वो बार बार अपने पापा के सामने हिचकिचा जाती थी. What's the matter? What are you looking so stressed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me teacup back to the table carefully. क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से देख रहे हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी बच्ची को थोड़ा अच्छे से समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए. देखो केजिया, ये जो टी कप है ना, इसे अच्छे से टेबल पर रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. केजिया कहती है उसके पापा बहुत बड़े थे, उनके हाथ बड़े बड़े थे, गर्दन बड़ी बड़ी थी और खास कर जब वो जम्हाई लेते थे, यॉर्निंग करते थे तो मुंह बहुत बड़ा सा खुल जाता था. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो जब भी केजिया अकेले में अपने पापा के बारे में सोचती थी तो उसे लगता था किसी दानव के बारे में सोच रही है. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. और संडे के दोपहर को तो बड़ा मुश्किल हो जाता था जब दादी माँ उसे ड्राइंग रूम भेजती थी पापा और मम्मी से अच्छे से बात करने के लिए. लेकिन वो जो लिटिल गर्ल थी हमेशा मम्मा को देखती थी पढ़ते हुए और पापा को देखती थी सोफा पर लेटे हुए हैं, हैंकी उनके चेहरे पर है और उनका पैर जो है सबसे बेस्ट कुशंस जो होते थे उसके ऊपर होते थे जो साउंड और स्नोर करके सो रहे होते थे. सी सैट ऑन अ स्टूल gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. तो वहां स्टूल पर बैठ जाती थी और तब उन्हें देखती रहती थी और तभी अचानक से उसकी माँ से पूछती थी, डोंट स्ट्रेस हो केजिया, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल. तुम तो बिल्कुल बूढ़ी उल्लू की तरह लग रही हो, उल्लू की तरह हम दोनों को देख रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. तो एक बार जब थोड़ी सी ठंडी लग जाने के कारण केजिया घर पर ही रह गई थी तो उसके पापा ने उससे कहा, उसकी दादी माँ ने उससे कहा
कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है अगले वीक, तो अगर तुम कुछ उनके लिए अच्छा सा बना सको पिन कुशन येलो सिल्क का यूज करके तो बेटर होगा। लेबोरियसली विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। बहुत मेहनत से छोटी सी लड़की ने डबल कॉटन का यूज करके पिन कुशन बनाना शुरू किया, लेकिन अब 3 साइड्स को स्टिच भी कर दिया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि इसके अंदर डाला क्या जाए, ये क्वेश्चन था। ग्रैंडमदर गार्डन में थी तो माँ के बेडरूम में गई स्क्रैप्स के लिए, कागज के टुकड़ों के लिए। बेड टेबल पर उसने देखा कि बहुत सारे फाइन पेपर शीट्स हैं, उसने उसे इकट्ठा किया, उन्हें फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में और उसे उस पिन कुशन के अंदर भर दिया और उसे स्टिच कर दिया। ओके स्टूडेंट, it is very interesting story and we'll read it but not today. Its other parts will be discussed in next class. Till then, goodbye and take care.